वो लोग संविधान बचाने निकले हैं जिनके पूर्वज, जो भारत पर जिनका आधिपत्य था, जो भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासक के रूप में थे, उन्होंने जीते जी बाबा साहब को मिटाने का भरपूर कोशिश किया है। भारत की मजबूरी है कि बाबा साहब को नज़रअंदाज करके भारत में सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। बहुजन समाज पार्टी का महत्वपूर्ण बैठक लातेहार के परिसरन भवन में संपन्न। लातेहार के बीएसपी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को मिला नया टास्क। बैठक में युवाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित हो, इस पर की गई बात। बैठक की अध्यक्षता मनिका विधानसभा अध्यक्ष रमेश उरांव ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि केंद्रीय झारखंड राज्य प्रभारी मान्यवर श्रीकांत गौतम जी उपस्थित हुए। विशिष्ट अतिथि बहुजन समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर कुशवाहा शिवपूजन मेहता जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं जोन कोऑर्डिनेटर अरुण कुमार जी, जोन कोऑर्डिनेटर अजय भारती जी, जोन प्रभारी चंद्रशेखर दास जी, जिला प्रभारी मुंगेश्वर राम जी, जिला प्रभारी आदित्य कुमार जी, साथ ही अजय राम, श्री राम, अर्चना कुमारी, रामचंद्र राम, उदित राम इत्यादि शामिल हुए। आप पूरा वीडियो जरूर देखें किसने क्या कहा, लेकिन साथ ही संतोष मेहरा ऑफिशियल एसएमओ न्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रदेश अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो संविधान बचाने निकली हुई है, तो आप क्यों निकले हुए हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने की जो बात कर रही है बिल्कुल सच्चाई से परे है और ये मूर्खतापूर्ण बात है। आप स्मरण करें कि जब बाबा साहब संविधान बना रहे थे, लिख रहे थे, जब ड्राफ्टिंग कमेटी में उनको रखा गया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उनसे कहा कि भाई संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं किया जाए, इससे जो है बहुसंख्यक समाज को हरास हो जाएगा। तब बाबा साहब ने उनको जवाब दिया था कि हर हाल में भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था होगी, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि मेरा ही मत नहीं है, ये सरदार पटेल का भी मत है कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाए। भाई इसका तो कोई उपाय होगा। तो बोले कि हाँ, एक उपाय है, मैं ही संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी से हट जाता हूँ, आप लोग जैसे मर्जी संविधान बना लें। तब जाकर के इनकी तंद्रा भंग हुई और जो कांग्रेसी हुकूमत के लोग थे वो काफ़ी प्रतिरोध किए थे इस बात पर कि भारत का संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो, भारत के संविधान में समतामूलक शब्द का उपयोग नहीं हो। तो आज वो लोग संविधान बचाने निकले हैं जिनके पूर्वज, जो भारत पर जिनका आधिपत्य था, जो भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासक के रूप में थे, उन्होंने जीते जी बाबा साहब को मिटाने का भरपूर कोशिश किया है। लेकिन धन्य है मानवर कांशीराम साहब, जिन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न भी दिलाया। 1990 में गैर कांग्रेसी हुकूमत ने बाबा साहब को भारत रत्न दिया और पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया है। ये कांग्रेस पार्टी वाले केवल और केवल भारतवासियों को मूर्ख बनाने की बात कर रहे हैं, बहुसंख्यक समाज को मूर्ख बनाने की बात कर रहे हैं। इनके अंदर सच्चाई नहीं है। मैं तो माननीय राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या इतिहास नहीं पढ़े हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ क्या किया है? जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब के साथ क्या किया है? अपने जीते जी बाबा साहब को पार्लियामेंट में घुसने नहीं दिया। उनके पर्सनल सेक्रेटरी काजोलकर को खड़ा करके बाबा साहब को चुनाव हरवा दिया संविधान में नहीं गो। जो पहली बार इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन जब 1954 में हुआ, उसमें भी इनको हरवाने का काम किया। तो आज संविधान लेके घूम रहे हैं, ये कितना सच है आप इतिहास पढ़ के देख सकते हैं, इतिहास उठा करके देख सकते हैं। इन लोगों को तो शर्म आना चाहिए। अभी क्या राजनीति पार्टी में ऐसा क्या हो गया है? बीजेपी वाले कहते हैं कि हम बाबा साहब को हम ज़्यादा मानते हैं, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के द्वारा कहा जाता है कि बाबा साहब को हम ज़्यादा मानते हैं। देखिए, भारत की मजबूरी है कि बाबा साहब को नज़रअंदाज करके भारत में सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए आज मजबूरी बस जो कांग्रेस पार्टी वाले लोग, जिन्होंने बाबा साहब को मिटाने का प्रयास किया,
भारत के संविधान को जमींदोज करने का प्रयास किया। पिछड़ों को आज तक आरक्षण लागू होने के पक्ष में ये लोग नहीं थे। और भाजपा के लोग तो एक प्रोपेगेंडा बना करके ये आज वार कर रहे हैं। इनका असली मकसद बिल्कुल चरितार्थ हो चुका है कि आज वो भी भारत के अंदर मनुवादी व्यवस्था के पोषक हैं और चाहते हैं कि भारत के अंदर जो पुरानी व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, वो लागू रहे। इसलिए वो लोग केवल नकली बन करके बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इन लोगों के अंदर कोई बाबा साहब के प्रति निष्ठा नहीं है। आप झारखंड में इकलौते विधायक रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का, और अभी आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। क्या क्या रणनीति तैयार हो रहा है बीएसपी झारखंड को लेकर के बीएसपी द्वारा? झारखंड प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कमीशन और मूवमेंट को बढ़ाने के लिए बहन मायावती जी के नेतृत्व में, उनके नीतियों में आस्था और विश्वास के साथ हम लोग पूरे ज़िले में, झारखंड के सभी ज़िलों में संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और संगठन को बिल्कुल बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। और संगठन को बूथ स्तर तक ले जा करके बहुजन समाज पार्टी को हम लोग मजबूत करेंगे, मिशन मूवमेंट से लोगों को जोड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्ति नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है सामाजिक समरसता, गैर बराबरी समाज को समतामूलक समाज बनाना। ये मेरा मूल उद्देश्य है और इस आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। श्रीकांत सर, झारखंड में प्रदेश प्रभारी के रूप में आपका लंबे अरसा बीत चुका है जी। क्या बदलाव किया जा सकता है झारखंड प्रदेश में सर? देखिए, झारखंड प्रदेश में जो है माननीय बहन जी का जो आदेश है पूरे देश पे, पहले हम संगठन पर ही मजबूत करें। जो मानवर काशीराम साहब ने जो है इन सभी संतों महापुरुषों के इतिहास को समझा और इसको जानने के बाद मानवर साहब ने जो है 3 बिंदुओं पर काम करना शुरू किया था। पहला उन्होंने जो है वाम सेव का गठन किया, दूसरा उन्होंने DS4 बनाया, तीसरा जो है 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन करके इन्हीं संतों महापुरुषों विचारधारा से ज़मीन पर उतारने का काम किया। और उसी ज़मीन पर उतार करके जितने हमारे संगठन के साथी हैं, पहले हम ज़मीन पर उतर करके आने वाले भविष्य को सुधारेंगे और आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी गठन कर करके हम बहन जी की झोली में डालने का काम करेंगे। आपको और भी जगह का बनाया गया था प्रदेश प्रभारी, तो यहाँ झारखंड में आने के बाद क्या कमी लगा आपको यहाँ पे? देखिए, कमियां तो कुछ है। इस कमियां को हम ज़मीन पर उतरने का काम किए हैं, इसी कमियां को सुधारने का काम कर रहे हैं। जो आज मैं इस ज़मीन के तमाम कार्यकर्ताओं को, नए पुराने साथियों को लेकर के एकजुट होकर करके हम इस काम को करने का काम करेंगे, संकल्प लेंगे।